हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी का स्वागत है गुड्डू क्लासेस बक्सुदपुर गया में। एक फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 2। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। कैसा चैप्टर है तो कहेंगे दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का दूसरा चैप्टर क्लास 10 के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज स्टार्ट किए, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है? प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? इन सभी टॉपिक को समझने से पहले आपको इसका बेस पॉइंट समझना होगा। पहले इसमें आता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। क्या समझना है? सभी चीजों को समझने से पहले, प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले आपको समझना होगा कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम और विरल माध्यम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सघन का मतलब होता है जिसमें कणों की संख्या ज्यादा हो। अगर यहाँ पर स्पेस इतना है और इसमें कण की संख्या मान लिया जाए 20 है। कितना है? 20 है। गिनने नहीं लगेगा कि 20 है कि नहीं। मान लिया जाए इसमें इतना कण है। क्या है? इतना स्पेस है और इसमें कितना कण है? कहेंगे मान लिया जाए 20 कण है। और फिर अगर बात किया जाए इतना ही स्पेस है, अपना अपने नहीं लगेगा कि ये इतना ही बड़ा ही छोटा है। मान लिया जाए कि जितना स्पेस यहाँ है उतना ही स्पेस इतना यहाँ है और यहाँ मान लिया जाए 5 कण है। कितना कण है? 5 कण है, 6 कण है। ठीक है, तो कहेंगे सघन माध्यम। अब बताओ ई वाला माध्यम सघन है कि ई वाला माध्यम सघन है? कहेंगे सर जिसमें कण अगर ज्यादा है, क्या बोलेंगे कि सर जिसमें कण ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। तो कहेंगे स्पेस इतने हैं लेकिन कण इसमें 20-30 को है, तो कहेंगे इस सघन माध्यम इसके सापेक्ष इस सघन माध्यम है कि इसमें कणों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल जीरो से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके माइंड में घुसाने का प्रयास करेंगे। कहेंगे सर ये स्पेस तो उतना ही है लेकिन कण इसमें कम है, यानी 5-6 कण है, तो कहेंगे सर ये विरल माध्यम हो जाएगा इसके सापेक्ष में ये विरल माध्यम। अब कहेंगे सर कण तो समझ में आ गया कि जिसमें कण ज्यादा होगा वो होगा हमारा सघन माध्यम और जिसमें कण कम होगा वो होगा हमारा विरल माध्यम। अब सर कण ज्यादा है तो सघन माध्यम, लेकिन सघन माध्यम हमको प्रकाश की चाल देख रहा है कि सघन माध्यम प्रकाश की चाल विरल माध्यम प्रकाश की अपेक्षा कम होता है कि ज्यादा। तो आप लोग एक एग्जांपल से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कोई भीड़ भाड़ वाला जगह, मान लीजिए स्पेस है कुछ और उसमें कुछ ज्यादा भीड़ है। ज्यादा भीड़ है कि मतलब ज्यादा कण है। अगर ज्यादा कण रहेगा तो आपको चलने में वहां पर दिक्कत होगा। कहेंगे हाँ जी सर ये तो बात सही है। जहां पर भीड़ ज्यादा होगा यानी कण ज्यादा होगा वहां पर आपको चलने में दिक्कत होगा। तो चलने में दिक्कत होगा इसका मतलब है कि आपका चाल जो है वहां पर कम होगा। स्पेस उतना ही है लेकिन भीड़ अगर ज्यादा है, कण अगर ज्यादा है तो आपका चाल ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगह स्पेस उतना ही है लेकिन कण कम है। कण कम है का मतलब है कि भीड़ कम है। अगर भीड़ कम है तो आप स्पीड में चल पाइएगा, वहां पर स्पीड में चल पाइएगा। इसका मतलब वहां पर आपका चाल ज्यादा होगा, कहेंगे सर सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा चाल कम होता है। चाल क्या होता है? तो कहेंगे कम होता है सर, यानी कि पार्टिकल ज्यादा है, कण ज्यादा है तो उसमें धीरे धीरे चल पाएगा। कोई भी आदमी बात किया जाए, व्यक्ति बात किया जाए या कोई भी किरण बात किया जाए तो उसमें चाल क्या होगा? कम होगा। लेकिन विरल माध्यम में कण कम है, यानी स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है का मतलब हम स्पीड में चल सकते हैं, हम स्पीड में चल सकते हैं। इसका मतलब कोई किरण भी उसका चाल अधिक होगा, यानी विरल माध्यम में चाल क्या होगा? सघन की अपेक्षा ज्यादा होगा। कितना बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। कहेंगे सर वैसा माध्यम, सघन माध्यम का वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? कम हो। सघन माध्यम में पार्टिकल ज्यादा होगा, चाल कम होगा। विरल माध्यम में पार्टिकल कम होगा, चाल ज्यादा होगा। तो जिसमें चाल ज्यादा हो वो क्या होगा? विरल माध्यम, और जिसमें चाल कम हो क्या होगा? सघन माध्यम। क्लियर हो पाया सघन माध्यम और विरल माध्यम? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल से
ज्यादा होता है। यहां तक अगर क्लियर हो पाया तो आप लोग यस कीजिएगा, और नहीं हो पाया तो नो कीजिएगा। फिर से बताएंगे। आइए इसके आगे हम समझते हैं। अब हम समझ चुके हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम से क्या होता है, कम होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से अधिक होता है। अब हम दो एग्जांपल ले रहे हैं। कितना एग्जांपल ले रहे हैं, दो एग्जांपल ले रहे हैं। मान लिया जाए एक तरफ है जल, क्या है, एक तरफ है जल। मान लिया जाए कि एक तरफ है हवा, एक तरफ क्या है, हवा, और दूसरी तरफ मान लिया जाए जल है, क्या है, जल है। तो आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़े होंगे कि हवा जो है ये वायुमंडल में है, तो वायुमंडल में तो इसका कण जो है दूर दूर है वायुमंडल में। अब हम ये भी बताएंगे कि इसका चाल इसमें अधिक क्यों होता है। लोग बता देते हैं कि इसमें चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें होता है कम। तो ऐसा क्यों होता है आखिर, इस चीज को हम बताएंगे। तो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे कि हवा जो है स्पेस में है, इसका कण दूर दूर होता है। हवा के कण जो है वो दूर दूर होता है। अगर दूर दूर है तो एक फिक्स स्पेस अगर मान लिया जाए तो उसमें कण कम आएगा। लेकिन अगर जल की बात करें तो जल द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में इसका कण जो होता है वो पास पास होता है, क्या होता है, पास होता है। तो कहेंगे फिक्स स्पेस में बात करें तो कणों की संख्या ज्यादा है। अगर कणों की संख्या इसमें ज्यादा है तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि इसके अपेक्षा इसमें चाल कम होगा, और इसमें इसके अपेक्षा चाल ज्यादा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहेंगे इसमें चाल कम होगा चाल, और इसमें चाल अधिक होगा। तो ये जो है हवा की अपेक्षा जल जो है इस सघन माध्यम हो जाएगा, और जल की अपेक्षा हवा जो है वो विरल माध्यम हो जाएगा। काहे कि इसमें चाल अधिक है, इसमें चाल कम है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में कहेंगे आ गया सर। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर कि अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम जाते हैं या विरल से सघन में जाते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट समझना है। तो कहेंगे आ जाइए समझते हैं। नेक्स्ट पेज ले लीजिए। सघन से विरल में जाते हैं, क्या से कहाँ में जाते हैं, तो कहेंगे सघन से अगर हम विरल में जाते हैं तो क्या होगा सर। तो आप लोग जानते हो कि अगर हम सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन का मतलब है प्रकाश की चाल जो है, सघन में जो है प्रकाश की चाल कम होता है, और विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। तो जब भी हम सघन से विरल में जाएंगे तो हम अभिलंब से दूर मुड़ेंगे। जैसे बात किया जाए सघन की बात करेंगे तो दो माध्यम लेते, एक मान लीजिए ऊपर जल है तो ये सघन माध्यम है, ये जल है, क्या है, जल है, और नीचे हवा, हवा का मतलब विरल माध्यम। एक अभिलंब है जो कि 90 डिग्री पर। अगर कोई किरण सघन से जल से आ रहा है और कहा जाएगा विरल में भी हवा में, तो अच्छा इसको किरण आना तो इसको जाना तो इस तरह से चाहिए, जाना कैसे चाहिए, कहेंगे सीधा निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें प्रकाश की चाल कम है, और इसमें जैसे घुसेगा प्रकाश की चाल बढ़ जाएगा, और चाल बढ़े के मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होना तय है। इससे इसमें जाएगा तो प्रकाश की चाल बढ़ गया, प्रकाश की चाल बढ़ा तो डायरेक्शन चेंज होगा, यानी अभिलंब की ओर न मुड़ करके अभिलंब से दूर भागेगा। जब भी सघन से विरल में कोई किरण जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, क्या भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। ये बात याद रखिएगा। तो जाना ऐसे चाहिए लेकिन ये अभिलंब से दूर भागेगा, ऐसे जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। क्लियर हुआ? इसके जस्ट अपोजिट है अगर हम विरल से सघन में जाते हैं। अगर बात की जाए विरल से कोई सघन में जाए तो क्या होगा सर, तो कहेंगे विरल माध्यम से सघन। जैसे दो एग्जांपल लिए कि एक हवा एक जल, तो कहेंगे ऊपर अगर हवा है जो कि विरल, नीचे अगर जल है जो कि सघन, दोनों को माध्यम को अलग करने वाला एक क्या है, सतह है, और ये है अभिलंब जो कि 90 डिग्री पर है। तो कहेंगे जब कोई किरण विरल माध्यम से यानी हवा से सघन माध्यम यानी जल में जा रहा है तो बताओ इसको जाना तो सीधे चाहिए, जाना कैसे चाहिए, सीधे। लेकिन इसकी चाल अधिक है, और अधिक वाले चाल से अगर कम वाले चाल में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो विचलित होगा, और विचलित होगा तो अभिलंब की ओर आएगा, ना कि अभिलंब की दूर। तो कहेंगे जब कोई किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के पास आता है, अभिलंब है ये तो इसके पास आएगा, ऐसे जाएगा किरण।
ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई किरण सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब कोई किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास आएगा। और सघन माध्यम और विरल माध्यम आप लोगों को बता दिए, और यही से चालू होता है अपवर्तन। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब रिफ्लेक्स हुआ कि नहीं हुआ, अपने पथ से विचलित हुआ कि नहीं हुआ, तो यही से चालू होता है प्रकाश के अपवर्तन। कहे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम विरल से सघन में जा रहा है तो अपने पथ से विचलित होता है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही से चालू हुआ और कोई कारण नहीं, बिल्कुल बेसिक से बता दी है कि सघन और विरल माध्यम पहले समझना होगा प्रकाश के अपवर्तन समझने से पहले। और हम बताएं कि सघन माध्यम के मतलब है जिसमें भीड़ ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा होगा तो उसमें चाल कम होगा, धीरे चल पाएंगे, और जिसमें भीड़ कम होगा ये विरल माध्यम तो उसमें चाल अधिक होगा, हम तेजी से चल पाएंगे। ये था सघन माध्यम और विरल माध्यम का कॉन्सेप्ट और प्रकाश के अपवर्तन का पहला चैप्टर का बिल्कुल बेसिक। अगर इसी तरीके से पढ़ना है तो आप गुड्डू क्लासेस से अवश्य जुड़िए और तैयारी को बेहतरीन कीजिए, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल आपके माइंड में घुसाया जाएगा टॉपिक। जय हिंद, नमस्ते।